टीथ में प्रॉब्लम है, किसी के एक टीथ नहीं है, किसी के दो टीथ नहीं है, तो किसी ने कैप लगवाया है। नंबरिंग सिस्टम को आज मैं आपको बता दूं, एक्सीलेंट नंबर 22 है। पास होने के लिए आपको 14 नंबर लाने जरूरी है। दांतों को 3 भागों में बांटा जाता है। कोई भी बंदा या बंदी ऐसी होगी जो 110% मेडिकली फिट होगी। सब में कहीं ना कहीं समस्या है, किसी को कैरी एंगल है, किसी को नोकनी है, किसी को आई विजन है, किसी को कलर विजन है, किसी को टीथ है, किसी को ईयर्स है, किसी को पाइल्स है। मतलब अलग सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे ढेर सारे शेरनियों को टीथ में प्रॉब्लम है, किसी के एक टीथ नहीं है, किसी के दो टीथ नहीं है, तो किसी ने कैप लगवाया है, तो किसी ने ट्रांसप्लांट करवाया है। किसी के दांत में कीड़े लग गए हैं, किसी के 32 हैं, किसी के 28 हैं, किसी के 26 हैं। एक बंदा तो फोटो भेजता है कि स्टार्टिंग के 4 टीथ कैप ब्रिज से लगाए हुए हैं। तो टीथ का जो पिछला वीडियो था वो ये था कि टीथ में कितने नंबर आते हैं। पिछले वीडियोज में आपने जाना था कि टीथ को 3 भागों में बांटा गया है। पास होने के लिए हमें 14 नंबर चाहिए। लास्ट में जो 4 दांत होते हैं वो 1 भाग हो गया। बीच सेंटर में जो नुकीले दांत रहते हैं वो 1 भाग हो गया, और सबसे फ्रंट पर जो 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं वो 1 भाग हो गया। आज के वीडियोज में जानेंगे कि अगर आपको दांत में कहीं भी समस्या है, आपको अगर दांत नहीं है या दांत में कीड़े लग गए हैं या दांत में कैप लगवाएं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। कैप लगवाएं या ब्रिज मेथड अपनाएं या वहाँ पर ट्रांसप्लांट करवा दें, और अगर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो उसमें क्या खर्चे होंगे, कहाँ हॉस्पिटल जाना है, कैसे डॉक्टर से मिलना है। तो आज का ये वीडियो आपके टीथ के लिए ऑल इन वन होने वाला है, क्योंकि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके दांत 110% ठीक है, 1 या 2%। मुझे भी देखो एक एक्स्ट्रा टीथ है, ये एक्स्ट्रा टीथ है, बट मुझे एक्सीलेंट नंबर मिले थे, 22 मार्क्स मुझे मिले थे। तो आज हम जान लेंगे टीथ के बारे में कि टीथ का क्या सॉल्यूशन होगा। तो टीथ के इस स्पेशल वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, मेडिकल के लिए आपके पास कम समय नहीं बचा है। अगर आपको लगता है आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या किसी स्पेशल टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आके बताओ, मैं पहले उस टॉपिक्स पर वीडियोज लाऊंगा। और अगर टीथ हैं या फिर आपके कहीं पर दाग हैं या कोई भी समस्या है, इंटरनल पार्ट्स में भी समस्या है, तो शर्माना नहीं है मेरे शेर मेरी शेरनी। मैं आपका भाई हूँ, मुझे छोटा भाई समझकर अगर आप चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर मेरे को फोटोज भेजो। 2-3 दिनों में मैं सीन करूंगा, क्योंकि हमारे पास हजारों मैसेज रहते हैं, थोड़ा तो समय लगेगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसमें कितने नंबर मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो SSCGD 2018 में मैंने मेडिकल दिया था। मेरे मेडिकल बोर्ड में कुल मिलाकर 30 बंदे थे। 30 बंदे में से सिर्फ 7 बंदों ने ग्राउंड फिट किया था, उसमें से एक मैं भी था। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपके मेडिकल सेंटर पर एक बंदा भी मेडिकल फिट होगा ना, ग्राउंड फिट, तो वो आप होगे, मेरा शेर होगा, मेरी शेर नहीं होगा। और ग्राउंड फिट होगे नहीं, कैसे नहीं होगे, डंडे मार मार कर हम आपको ग्राउंड फिट करवा देंगे, क्योंकि मैं आपको सब बताऊंगा। डॉक्टर के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे तैयारी करनी है, डॉक्टर से कैसे बातें करना है, किस तरह से डॉक्टर्स के सामने ट्रीट करना है कि वो हमें SSCGD के मेडिकल में फिट कर देगा। तो सारे टॉपिक्स पर धीरे धीरे वीडियो जाएंगे। तो सबसे पहले दांतों के बारे में जान लेते हैं। दांतों के नंबरिंग सिस्टम को आज मैं आपको बता दूं, एक्सीलेंट नंबर 22 है। पास होने के लिए आपको 14 नंबर लाने जरूरी है। दांतों को 3 भागों में बांटा जाता है। पीछे वाला 1 भाग, ये सेंटर वाला दूसरा भाग, और ये फ्रंट वाला तीसरा भाग। तीनों भागों के अलग अलग नंबरिंग है, अलग अलग सिस्टम है। अगर आपके एक दांत नहीं है या एक दांत खराब है तो वो एक्सक्यूज है, वो चलता है। एक दांत अगर आपको गड़बड़ है तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। अगर 2 दांत गड़बड़ है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 3 दांत नहीं है तो फिर 2 दांत के बाद से रिस्क होने लगता है, क्योंकि 3 दांत या 4 दांत आपके गड़बड़ हो गए तो उसमें रिस्क हो जाता है। और ये बात आप मान कर चलो कि SSCGD का मेडिकल कहीं ना कहीं किस्मत पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो डॉक्टर हैं वो अशोक स्तंभ रैंक के जो डॉक्टर रहेंगे, मैं मानता हूं कि वो लाखों बंदों का मेडिकल लिए होंगे, बट वो कोई रोबोट नहीं है कि एक बार स्कैन करके पता कर लेंगे कि ये बंदा मेडिकल में फिट है। और अपने अंतरात्मा से पूछो, दिल से पूछो, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कोई भी बंदा या बंदी ऐसी होगी जो 110% मेडिकली फिट होगी। सब में कहीं ना कहीं समस्या है, किसी को कैरी एंगल है, किसी को नोकनी है, किसी को आई विजन है, किसी को कलर विजन है, किसी को टीथ है, किसी को ईयर्स है, किसी को पाइल्स है। मतलब अलग मेरी कोई शेरनी होगी, उनको पता ही नहीं है, उनके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स होगी, उनके इंटरनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो देखो, प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स हैं, बट हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। दूसरी बात, मेडिकल के दिन कुछ एक प्रॉब्लम्स को आप छुपा सकते हो, अपने नौकरी को छुपा सकते हो, कैरी एंगल को आप नहीं छुपा पाओगे, अपने पाइल्स, अपने फिशर, अपने फिस्टुला को छुपा सकते हो। लड़के हो, अगर हाइड्रोसील में थोड़ी बहुत समस्या है तो उसे छुपा सकते हो। आप लड़की हो, आपके इंटरनल पार्ट्स नीचे वाले या आपके ब्रेस्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे छुपा सकते हो। अब कुछ एक के मन में आया होगा कि भैया कैसे छुपाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा और आप देखोगे, और मेडिकल के दिन जब आप छुपा के मेडिकल फिट होके आओगे, उस दिन रियलाइज करोगे कि 0 किलोमीटर वाले भैया ने सही कहा था। तो कोई भी बंदा 110% फिट नहीं है, सब में समस्या है। तो अब हम आते हैं दांत के सॉल्यूशन के बारे में। हमारे साथ एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा था, उसने क्या किया था, उन्होंने 3 डमी दांत फिक्स करवाए थे, फिक्स ट्रांसप्लांट करवाए थे। जब हमारी ट्रेनिंग लगभग 8 या 9 महीने की हो गई थी तो एक बार ब्रश मेरे साथ कर रहा था, उसका वो सारा दांत बाहर निकल गया। मैं देखता हूँ, अरे भाई तेरे को 3 दांत नहीं है। फिर वो बताया कि यार ये मैंने ट्रांसप्लांट इस पर करवाया था, फिक्स करवाया था। तो देखो, सबसे पहली बात, 2021 में जब आपके मेडिकल्स हुए थे तो बहुत सारे मेडिकल सेंटर में क्या होंगे, आपका जो नॉर्मल दांत चेक किया जाता है, इस तरह से बोलेगा, मुंह खोलो, और उसके बाद टॉर्च जलाकर आपके दांतों को देख लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपके किस्मत की बात है, एक दांत खराब है और 2 दांत खराब है, यहाँ तक चलेगा। बट अगर 2 से ज़्यादा दांत खराब है तो आप क्या करो, वहाँ पर फिक्स दांत लगवा लो। अब फिक्स दांत अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाओगे तो आपको बहुत सारा खर्च आएगा। तो आप ऐसा करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना फिक्स दांत लगवा लो। किसी मेडिकल सेंटर पर क्या हुआ था, जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्होंने देखा 3 दांत जो है ट्रांसप्लांट किए हुए, तो उन्होंने उस 3 दांत को काउंटिंग में ही नहीं लिया। मतलब समझ रहे हो, उस 3 दांत के उन्होंने मार्क्स काट लिए। अब मान कर चलो कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है, या आपको दांत है नहीं, या दांत में कोई समस्या नहीं, तो टॉर्च जब डॉक्टर जलाएंगे तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। जो नंबर्स कटने हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे। तो क्यों नहीं हम दांत के मैटर में थोड़े अपने किस्मत को आजमा लें, थोड़ा हम देख लें। तो अगर आप नॉर्मल वाला लगवाओगे, जैसे कोई हुक वगैरह या ब्रिज मेथड हो गया या कैप वगैरह हो गया, वो सब लगवाओगे तो डॉक्टर पता चल जाएगा और आपको समस्या हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके दांत में थोड़ा बहुत कीड़ा लगा हुआ है तो आप पूरे दांत को उखड़वा लो, ऐसा भी नहीं होगा। एक होता है दांत को भरना भी होता है, जैसे आपको जो कीड़ा वाला जगह है उसे सफाई कर वहाँ पर कोई केमिकल या कोई सीमेंट वगैरह जो चूर्ण रहता है उसे भर दिया जाता है। तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कीड़ा लगा रहेगा तो डॉक्टर को तो साफ दिखाई देगा। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में दांत फिक्स लगवा लेते हो, या कीड़ा वाला है उसे हटाकर उस जगह दांत को भरवा लेते हो, तो हो सकता है डॉक्टर टॉर्च जलाए, उसे समझ में ना आए, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। और अगर उसे समझ में नहीं आ भी गया तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी तो हमारे नंबर कटने ही थे और ऐसे भी तो कटेंगे ही कटेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दांत खराब हैं तो आपके पास अभी समय है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर आपसे जैसा कहता है, अगर दांत पूरा आपका नहीं है, पूरा ट्रांसप्लांट करना है तो पूरा ट्रांसप्लांट करवा लो, और अगर दांत में कीड़ा उड़ा लगा रहा है तो उसे भरवा लो। लेकिन दांत के सॉल्यूशन में एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप फिक्स दांत लगवाओगे या दांत भरवाओगे, जो कीड़ा वाला भाग है उसे हटाकर वहाँ पर कोई मटेरियल डालकर आप दांत भरवाओगे, तो अभी रुक जाओ। क्योंकि अगर अभी आप अपना दांत भरवाते हो, अभी ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो क्या होगा, उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा या पकड़ में आ जाएगा। जब आपके मेडिकल 1 महीने बच जाएंगे, उस समय आप दांत का ट्रांसप्लांट करवा लेना, दांत भरवा लेना। क्योंकि अभी आपके पास मेडिकल में 90 से 100 दिनों का समय बचा हुआ है, अभी ट्रांसप्लांट करवाओगे, भरवाओगे तो ये एक रिस्क वाली बात हो जाएगी। तो दांत 1 महीने पहले आप भरवा लेना। और जिसका दांत बिल्कुल चकाचक है, कोई समस्या नहीं है, वो मेडिकल में जाने से 10 दिन पहले अपने दांतों की सफाई करवा लेना। हमारी एक दीदी है, वो एसएसबी में है, सीमा सशस्त्र बल में, उन्होंने दांत की सफाई नहीं करवाई थी और कान की सफाई नहीं करवाई थी, तो इसलिए उनको री मेडिकल दे दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना है, मेडिकल से 10 दिन पहले अपने दांतों की सफाई और अपने कान की सफाई
करवा कर ही जाना है और पूरे तैयारी के साथ जाना है। और ऐसे धीरे धीरे आपको वीडियोज मिलने लगेंगे, आप जानोगे कि हेयर कटिंग कैसे करनी है, इंटरनल पार्ट्स के हेयर्स को रिमूव कैसे करने हैं, कोई भी किस तरह के कपड़े पहन कर जाना, अगर आप गर्ल्स हो तो आपके वर्जिना का मेडिकल किस तरह से होगा, आपके ब्रेस्ट का मेडिकल किस तरह से होगा, अनमेरिड का मेडिकल कैसे होगा, मैरिड का मेडिकल कैसे होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपके लिए वीडियोज आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई पर्सनली दूंगा। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आओ, मेरे को डायरेक्ट बात करो। मेडिकल तक बाइक स्कूटी ठीक से चलाना है, बाइक स्कूटी से नहीं गिरना है, हाथ पैरों में टूट फूट नहीं होने देना है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है किसी भी प्रकार के विवाद, पड़ोसी विवाद या जमीनी विवाद में पड़कर अपने ऊपर झूठा FIR नहीं करवाना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।